सर्दियों का टाइम है और पहाड़ों पर बर्फ़ गिरी हुई है। आजकल मैं अक्सर इन पहाड़ों को देखता रहता हूँ और जब भी इन पहाड़ों पर मैं बर्फ़ देखता हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। बचपन के वो दिन जब हम पूरा दिन बर्फ़ में खेला करते थे और खूब सारी मस्तियाँ हुआ करती थी। अब जब जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से बचपन भी और घर भी बहुत पीछे छूट गया है। चार दीवारी का एक किराए का मकान है और उस चार दीवारी के अंदर घुट घुट कर मरते हुए मेरे सपने। पिछले करीब 10 महीनों से मैं हर रोज़ सोच रहा हूँ कि मैं पहाड़ों पर जाऊँगा, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। पर आज फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पर, क्योंकि पहाड़ों पर हो रही है बर्फ़बारी। तो आज मैं फाइनली जा रहा हूँ यहाँ। जिस ट्रैक पे मैं आज जा रहा हूँ उस ट्रैक का नाम है त्रिउंड ट्रैक, जो कि कांगड़ा वैली का वन ऑफ द पॉपुलर ट्रैक है। जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनकी पहली चॉइस होता है त्रिउंड ट्रैक। इस ट्रैक का जो डिस्टेंस है वो करीब 7 से 9 किलोमीटर के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ट्रैक कहाँ से शुरू कर रहे हो। ये जो ट्रैक है ये मेनली धर्मकोट से स्टार्ट होता है और इस वक्त मैं हूँ धर्मकोट में। धर्मकोट एक काफ़ी खूबसूरत सा विलेज है और इसको इजरायली विलेज भी कहा जाता है। सो फाइनली दोस्तों, जो हमारा ट्रैक है आज का वो स्टार्ट हो चुका है और हम लोग अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक के उससे थोड़ा सा आगे पहुंच गए हैं। चलो तो अभी हम मिलवाते हैं आपसे सेमी पहाड़ी नमस्कार दर्शकों, नेहा जी से। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत फिलहाल तो ठीक है। अब यहाँ से आगे जाते जाते पता चलेगा। हाँ, गलती से हमने त्रिउंड ट्रैक चुन लिया है। तो अभी लगभग हमारे को 1 घंटा हो चुका है चलते चलते और अभी यहाँ पर मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो अभी मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि मुझे पहाड़ इतने पसंद क्यों हैं। देखो, इसके बहुत सारे कारण हैं कि मुझे पहाड़ क्यों इतना पसंद है। पहला तो ये कि पहाड़ों से मेरा बचपन जुड़ा हुआ है। जब भी मैं पहाड़ों में जाता हूँ या पहाड़ों को देखता हूँ तो मुझे अपना वो बचपन याद आता है। और दूसरा, पहाड़ मेरे लिए सुकून का एक जरिया है। पहाड़ मेरे लिए अपने आप को खोजने का, अपने आप से मिलने का भी एक जरिया है। इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपना बैग उठाता हूँ और निकल आता हूँ इन पहाड़ों में। जहाँ अभी इस वक्त मैं रुका हुआ हूँ वहाँ से कुछ इस तरह से अभी दिखता है। हालांकि सामने काफ़ी बादल हो चुके हैं जिसकी वजह से आपको सामने वाला जो पहाड़ है जहाँ पे हम एग्जैक्टली अभी जा रहे हैं वो नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम इस तरफ को देखें तो इस तरफ थोड़ा क्लियर है। तो अभी हमने यहाँ से होते हुए निकलना है और वो जो बादल दिख रहे हैं वहाँ से परे और यहाँ पे बादलों के बीच में हमारी आज की डेस्टिनेशन होने वाली है। और जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ पे एक छोटा सा, ये देखो, पुराने स्टाइल का एक घर भी बना हुआ है और इसके साथ में ही नीचे एक छोटा सा कैफ़े है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा चिल कर सकते हो। ये तो मैं 50% जो ट्रैक है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर है ये वाली जगह हमारी डेस्टिनेशन जहाँ पर अभी हमने जाना है। और इस वक्त जो यहाँ पर नज़ारे हैं वो बहुत ही कमाल है, बहुत ही अद्भुत है। तो
दोस्तों ट्रैक हमारा जो है लगभग 60% तो ख़त्म हो चुका है और जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ वहाँ से इतने खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मन कर रहा है कि बस बैठा रहूँ। और पहाड़ों की सबसे ख़ास बात मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे जो सबसे बढ़िया लगती है कि जब भी मैं पहाड़ों में आता हूँ तो मैं पहाड़ों में अकेले घंटों बिता सकता हूँ, घंटों, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी दोस्त के और बिना किसी इंटरनेट के। तो मैं आराम से पहाड़ों में ऐसे अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। ये है वो चीज़ जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और जिसको देखने के लिए दुनिया पैसे खर्च के इन पहाड़ों में आती है। बर्फ़ देखने आए और बर्फ़ न खाई तो क्या ही किया। देखो दोस्तों, ट्रैकिंग तो जो है वो मस्त हो रही है, लेकिन अभी समस्या ये हो गई है कि मेरे साथ जो दो लड़कियां थी वो खो गई है। यहाँ पर कोहरा हो चुका है और आगे वो मुझे दिख नहीं रही है, पीछे से आते हुए भी नहीं दिख रही है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि वो आगे चली गई है या पीछे ही रह गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बैठता हूँ और उनका वेट करता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ से डिफ़िकल्ट है आगे रास्ता, तो ऐसे अकेले जाना अच्छा नहीं रहेगा। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है मुझे उनका वेट करते हुए, लेकिन उनका कोई आता पता नहीं है। एक तो यहाँ पे कोहरा हो रहा है और नेटवर्क भी नहीं है, तो उनको कॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ और समझ ये नहीं आ रहा है कि वो मेरे से पीछे हैं या मेरे से आगे हैं। तो अब मैं आगे निकल रहा हूँ और ऊपर जाकर ही देखता हूँ। तो भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूं त्रिउंड के एकदम टॉप पर, और यहाँ पे जो नज़ारे हैं वो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मनमोहक है। जितनी बर्फ़ मैंने एक्सपेक्ट करी थी उतनी तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी मन को बहलाने के लिए और यादों को ताज़ा करने के लिए जितनी बर्फ़ होनी चाहिए उतनी है यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर स्नोफॉल भी होने लग रही है, ये देख सकते हो आप। कैसे लगा फिर? बढ़िया है, पर स्नो जितना स्नो का है उतना अच्छा नहीं लगा, बट बढ़िया है। कैसा लग रहा है लाइव स्नोफॉल देख के? बढ़िया लग रहा है। कुछ आ रही है फीलिंग? पीछे वाली की तो हालत खराब है। ये तो नहीं आएगी कोई दोबारा स्नो देखने, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर थोड़ी देर और शांति से बैठूंगी, थोड़ा फील करूंगी, तब लगेगा कि हाँ स्नो गिर रही है।
क्या क्या मतलब आज इस ट्रिप से क्या लेकर जाएगी? जितना हो सके जी लेना चाहिए बस। और इस ट्रिप को क्या देकर जाएगी? याद। बर्फबारी तेज हो चुकी है भाई अभी, और अब हम वापिस जाने लग रहे हैं। अब हो रही है भयंकर बर्फबारी, हुडी की उसमें भी बर्फ इकट्ठा हो चुकी है भाई। इससे पहले कि हम लोगों की लाश इस बर्फ में दब जाए, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। बोले मैं बिरयानी में ले उन्नी हम तो कश्मीर जाएंगे। गुलमर्ग जाएंगे अब। चलो चलो चलो, अब नीचे उतरते हैं हम लोग, और अब हमारे को लीड करेगी नेहा। ऊपर चढ़ने में वैसा थोड़ा टाइम लगा, पर नीचे उतरने में इतना टाइम नहीं लगा। अरे ऊपर को भी तो 2 घंटे लगे। मुझे थोड़ा देर और रुकना चाहिए था, क्योंकि मैं मिस कर रही हूँ ये चीज़। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई बात नहीं, अगली बार हम बिल्कुल शांति से आएंगे। हाँ अगली बार हम किसी और उस पे चलेंगे, हाँ है ना? अगली बार हम ग्रुप में होंगे, हाँ अकेले नहीं होंगे। बिल्कुल। हाथ मेरा भी सुन हो चुका है। लेके आएंगे अगली बार। क्या? भाभी लेके आएंगे। हाँ क्या भैया, भाभी लेकर आएंगे, आपके लिए भाभी लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कृपा है, अब आपको ये कार्य करना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी सभ्यता की। आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। करो तो, मैं तो चाहता हूँ कि आप करें।